Hello everyone, welcome back to the channel. लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट समझा. इस वीडियो में हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन समझेंगे. होता क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम समझेंगे. Theory of tariff structure. So far we have discussed the nominal tariff on imports of final commodity. We now extend the partial equilibrium analysis of the previous section to define, measure and examine the importance of rate of effective protection. This is relatively new concept developed only in 1960s but widely used today. हमने सिर्फ देखा कि टैरिफ की वजह से इम्पोर्ट्स पे, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, बट प्रोटेक्शन का रेट कितना है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन का रेट कितना है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं, वो एक्चुअली क्या है वो हम समझेंगे. ये न्यू कंसेप्ट है. द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन वेरी ऑफन द नेशन इम्पोर्ट्स अ रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री or imposes a lower tariff rate on the importation of input than the importation of final commodity. देखो, हमने जो अब तक किया टैरिफ का एनालिसिस, वो सिर्फ फाइनल कमोडिटी का हमने समझा. लेकिन रॉ मटेरियल जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर या तो वो ड्यूटी फ्री होता है. ड्यूटी फ्री यानी कोई टैरिफ, कोई ड्यूटी कुछ भी नहीं है. आप जितने का प्राइस है आप उतने में मंगा रहे हो. कोई टैरिफ, कोई ड्यूटी, कोई कोटा कुछ भी नहीं है. और इम्पोज थोड़ा, अगर टैरिफ रेट भी है तो वो लिटिल होता है, वेरी नॉमिनल टैरिफ होता है. किस पे? इनपुट पे. अगर आप कार प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका नेशन में कार प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार के जो इनपुट्स होते हैं वो आप ऑब्वियसली इनपुट्स इंपोर्ट कर रहे हो अगर, तो उसके बारे में हम समझ रहे हैं. उस पर कम टैरिफ लगता है दैन जो फाइनल कमोडिटी में टैरिफ लगता है प्रोड्यूस्ड विद द इम्पोर्टेबल कमोडिटी. अब वही चीज़ कार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका इम्पोर्ट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर समझो 20% सिर्फ टैरिफ लग रहा है. लेकिन वही कार अगर हम दूसरे नेशन से एज अ फाइनल कमोडिटी कार इंपोर्ट कर रहे हैं, कार हम यहाँ पे भी बेच रहे हैं, दूसरे नेशन का भी हम इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, तो वो जो कार हम दूसरे नेशन से इंपोर्ट करके बेच रहे हैं एज अ फाइनल कमोडिटी, उस पर जो टैरिफ लगता है वो समझो 100% का लगता है. तो उस पर फाइनल कमोडिटी पे ज़्यादा लगता है. और वही फाइनल कमोडिटी जो है उसके जो इनपुट्स, अगर हम हमारे नेशन में वो फाइनल कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके इनपुट्स पे कम टैरिफ लगता है. फॉर एग्जांपल, अ नेशन में इंपोर्ट वूल क्लॉथ के लिए इंपोर्ट हो रहा है, वो ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट कर रहा है, बट टैरिफ हम लगा देते हैं इंपोर्टेशन ऑफ क्लॉथ इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. ये क्यों कर रहे हैं? ताकि इनपुट पे कम टैरिफ लगे और जो प्रोड्यूसर है वो इजीली इनपुट्स को इंपोर्ट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन करके बेनिफिट कमा सके. When this is the case, rate of effective protection calculated on domestic value added or processing that takes place exceeds the nominal tariff rate, which is calculated on the value of final commodity. तो इस वजह से आपका कितना रेट होना चाहिए, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वैल्यू के टर्म्स में, एंड कौन सा प्रोटेक्शन इफेक्टिव होगा वो हम समझ रहे हैं. कौन सा रेट है टैरिफ का जो प्रोटेक्शन को इफ़ेक्टिव बनाता है और प्रोटेक्शन कॉस्ट को इफ़ेक्टिव बनाता है, वो हम समझ रहे हैं. जो हम डोमेस्टिक वैल्यू के तौर पे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेसिंग जो डोमेस्टिकली होती है, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बना रहे हो, वो जो आपके नेशन में डोमेस्टिकली वो हो रहा है, वो एक्सीड करता है नॉमिनल टैरिफ. When this is the case, जब ऐसा सिचुएशन होता है, जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की कि इनपुट्स पे कम टैरिफ लगता है और एक जो फाइनल कमोडिटी का इंपोर्ट है उस पे ज़्यादा टैरिफ लगता है,
वो सिचुएशन कब होगी जब रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होगा दैन द नॉमिनल टैरिफ रेट कैलकुलेटेड on the value of final commodity. Domestic value added equals the price of the final commodity. तो डोमेस्टिकली जो वैल्यू ऐड हुआ है आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो कमोडिटी का, उसमें इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट बना रहे हो, तो वो जो डोमेस्टिक वैल्यू ऐड होता जाता है उस कमोडिटी में। देखो क्या होता है कि पहली बार समझो वो इनपुट प्रोसेस हुआ, समझो वूल प्रोसेस हुआ क्लॉथ बनने के लिए, तो थ्रेड बना, समझो, ठीक है। तो वो एक बार वैल्यू ऐड हुआ, देन थ्रेड से उसको क्लॉथ बनाया गया, वो दूसरी बार वैल्यू ऐड हुआ, देन क्लॉथ से उसको कुछ ये नॉर्मल फैब्रिक क्लॉथ बना, उससे कुछ शर्ट या कुर्ती या कुछ ऐसा चीज़ बना, तो वो अनदर वैल्यू ऐड हुआ। तो वो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड जो है वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी माइनस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट्स। क्योंकि जब आप फाइनल कमोडिटी का प्राइस कैलकुलेट करते हो उसमें ऑलरेडी आप इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस थिंग, जब हम कार का फाइनल प्राइस लगाते हैं, जो प्राइस है कार का वो समझो 2000 रुपीज़ है। ऑब्वियसली 2000 है नहीं, बट मैं सिंपल रखने के लिए मैं उसको बता रही हूँ। इसमें 2000 में ऑलरेडी आपका इनपुट प्राइस जो भी है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सारा का सारा ऐड होके 2000 हुआ। तो ऑब्वियसली अगर मैं 2000 में इनपुट्स का भी प्राइस और ऐड कर दूँ जो आपने इम्पोर्ट किया है, तो वो तो ऑलरेडी एडेड है, तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिकली जितना भी डोमेस्टिकली वैल्यू ऐड हुआ है वो है जो भी फाइनल प्राइस है वो, माइनस आपने जो इम्पोर्ट किया इनपुट्स उसको माइनस कर दो, तो आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिकली कितना वैल्यू ऐड हुआ है, डोमेस्टिकली क्या चीज़ ऐड हुई है, वो तो इम्पोर्ट किया हमने। Imported inputs going into the production of the commodity. While the nominal tariff rate is important to consumers because it indicates by how much the price of the final commodity increases as a result of tariff, effective tariff rate is important to producer. जो nominal tariff rate कितना था, 100%, 1%, हमारे लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें 100% नॉमिनल टैरिफ था, तो वो रेट इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए समझने के लिए कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इफ़ेक्टिव टैरिफ रेट जो है, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है, वो प्रोड्यूसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनको समझना है हाउ मच प्रोटेक्शन इज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक प्रोसेसिंग ऑफ द इम्पोर्ट कम्पीटिंग कमोडिटी। जो भी एक्स कमोडिटी इम्पोर्ट कम्पीटिंग है, कितना प्रोटेक्शन डोमेस्टिक प्रोसेसिंग को लगाया गया है वो हमें समझना है। An example will clarify the distinction between nominal and effective tariff rate. तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए। Suppose $80 of imported wool goes into the domestic production of suit. तो import करते टाइम वूल जो है, वन सेकेंड, वूल इम्पोर्ट जो किया वो $80 हमें लगे इम्पोर्ट करने के लिए। सपोज ऑल्सो दैट द फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ सूट इज़ $100। फाइनल कमोडिटी जो है क्लॉथ की, मैं सूट नहीं लिख रही हूँ, मैं क्लॉथ लिख रही हूँ, वो फाइनल कमोडिटी 100 रुपीज़ है, मैं डॉलर्स नहीं ले रही हूँ, रुपीज़ ले रही हूँ। बट द नेशन इम्पोजेस अ 10% नॉमिनल टैरिफ ऑन ईच इम्पोर्टेड सूट। ये फ्री ट्रेड में 100 रुपीज़ है, अब 10% नॉमिनल टैरिफ लगा दिया तो आफ्टर टैरिफ वो 110 हो गया। The price of the suit of domestic consumer would be 110. Of this 80 represents imported। अब प्राइस जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 110 हो गया, जिसमें से 80 रिप्रेजेंट करता है वूल का एंड 20
रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक वैल्यू एडेड। अब अगर प्राइस 110 रुपीज़ हो गया है डोमेस्टिकली, तो अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स 110 रुपीज़ में वो कमोडिटी बनाएंगे, जिसमें से 80 रुपीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, 80 रुपीज़ वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। बाकी 20 रुपीज़ जो है वो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड हो गया है। और इसके साथ साथ 10 रुपीज़ जो है वो टैरिफ के तौर पे, ऑब्वियसली एक कमोडिटी पे 10% टैरिफ है, तो वो 10% टैरिफ गवर्नमेंट को जाएगा। कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। क्या बोला हमने बोला कि प्राइस इंक्रीज हुआ, 100 रुपीज़ फाइनल कमोडिटी था, एक्स कमोडिटी लेते हैं, लेकिन जब उस पर टैरिफ लगाया गया तो टैरिफ से उसका प्राइस विच वॉज 10% टैरिफ, उसका प्राइस 110 हो गया। अब ये 110 प्राइस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए भी होगा। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो ऑलरेडी 80 रुपीज़ का वूल इम्पोर्ट कर रहे हैं, और 110 में से अगर आप 80 निकाल दो तो 30 बचता है। 30 में से 10 रुपीज़ आपको टैरिफ के तौर पे देने पड़ेंगे किनको, गवर्नमेंट को। और दूसरा जो है 20 रुपीज़ है वो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड है। The 10 rupees tariff collected on each imported suit represents 10% of nominal tariff rate. Since the nominal tariff is calculated on price of the commodity, that is 10 upon 100, 10%, but corresponds to a 50% effective tariff rate, because the effective tariff is calculated on value added domestically to the suit. तो नॉमिनल टैरिफ रेट आपका 10% है, क्योंकि वो फाइनल कमोडिटी का जो प्राइस है उसके बेसिस पे होता है। तो $10 उनको मिला, $10 एज अ टैरिफ मिला, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ जो प्राइस है किसका, फाइनल कमोडिटी का जो 100 रुपीज़ प्राइस है वो। तो अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, दैट गिव्स यू 10%। दिस इज योर नॉमिनल टैरिफ रेट। इफेक्टिव टैरिफ रेट जो होता है वो डिवाइड होता है किस पे, वो डिवाइड होता है आपका डोमेस्टिक वैल्यू एडेड पे। तो $10 जो टैरिफ कलेक्ट कर रहा है डिवाइडेड विद डोमेस्टिक वैल्यू एडेड कितना है, 20, which gives you half मतलब 50% is the effective tariff rate. While consumers are only concerned with the fact that the $10 tariff increases the price of the suit they purchase by $10 और 10%, तो कंज्यूमर क्या देखेगा, कंज्यूमर ये देखेगा कि 10% से प्राइस इंक्रीज हुआ है। Producer view this 10% tariff as being 50% of the $20 portion of the suit produced domestically. तो प्रोड्यूसर ये रेट देखेगा कि 50% जो हम डोमेस्टिकली सूट प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक वैल्यू एडेड करके, $20 डोमेस्टिक वैल्यू एडेड करके, उसका 50% टैरिफ इंक्रीज हुआ है। टू देम $10 टैरिफ प्रोवाइड्स 50% ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेसिंग। तो उनके लिए जो भी 10% टैरिफ लगा है वो 50% ऑफ वैल्यू एडेड, दैट इज डोमेस्टिक वैल्यू प्रोसेसिंग का है। दिस रिप्रेजेंट्स अ मच ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, दैट इज 5 times more than the 10% nominal tariff rate seems to indicate. It is this effective rate of tariff protection that is important to producer in stimulating the domestic production of suit in competition with imported suit. तो ये प्रोड्यूसर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि क्या वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। Whenever the imported input is admitted duty free or a lower tariff rate is imposed on the imported input than on the final commodity produced with the imported input,
इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन विल एक्सीड द नॉमिनल टैरिफ रेट। ऑब्वियसली जब आपका इम्पोर्टेड इनपुट जो है वो इम्पोर्टेड इनपुट अगर आपका ड्यूटी फ्री या लोअर टैरिफ रेट से इंपोर्ट हो रहा है तो आपका जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन होगा वो एक्सीड करेगा नॉमिनल टैरिफ रेट से। ये यहाँ पे हमने वही देख लिया ना, ड्यूटी फ्री 80 रुपीज़ में वो इंपोर्ट कर रहा है। द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड बाय गिविंग द फॉलोइंग फार्मूला G is equals to T minus AI TI upon 1 minus AI, where G is the rate of effective protection to producer of the final commodity. T क्या है? T है आपका nominal tariff rate on consumers of final commodity. T आपका क्या हो गया? nominal tariff rate final commodity में, तो T आपका हो गया 10% हमारे एग्जाम्पल पे। AI क्या है? AI है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट, यानी कॉस्ट क्या है इम्पोर्टेड इनपुट का? 80 अपॉन टू द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी, 100 रुपीज़ हमारा फाइनल कमोडिटी है, तो ये हो गया 0.8 आपका AI। द नॉमिनल TI क्या है? TI है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इम्पोर्टेड इनपुट। हमारे केस में कोई भी नॉमिनल टैरिफ रेट लगाया नहीं गया है इम्पोर्टेड इनपुट पे। जो हम इनपुट वूल जो है जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कुछ टैरिफ नहीं है, इस वजह से हमारा TI जो है वो 0 है। यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। G आपका रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है। T जो है वो नॉमिनल टैरिफ रेट जो फाइनल कमोडिटी पे लगाया गया है, यानी सूट पे जो 10 नॉमिनल टैरिफ रेट लगाया गया है वो, तो 10% हो गया T। AI जो है वो रेशियो है किसका? इम्पोर्टेड इनपुट का कॉस्ट विच वॉज 80 रुपीज़ वूल का कॉस्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ टैरिफ। जब टैरिफ नहीं लगाया था फाइनल कमोडिटी पे सूट पे, तो क्या प्राइस था? वो था 100 रुपीज़, तो 80 अपॉन 100 आपका AI हो जाता है। TI क्या है? नॉमिनल टैरिफ रेट जो इम्पोर्टेड इनपुट पे लगाया गया है। वूल पे अगर हम इम्पोर्ट करते हैं कोई टैरिफ तो वो टैरिफ रेट होगा। यहाँ पे हमारे केस में हमने वूल पे कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया तो वो 0 हो गया। इन्होंने सारी चीज़ें पुट करके उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 50% आपका इफ़ेक्टिव टैरिफ रेट है। इफ़ द 5%, अब ये वूल जो इम्पोर्ट हो रहा है उन पे 5% टैरिफ रेट लगा रहे हैं। 5% नॉमिनल टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड इनपुट विथ, अब वो TI का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो एक डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो T है वो अलग है, TI अलग है। T नॉमिनल टैरिफ है फाइनल गुड पे, TI टैरिफ है इम्पोर्टेड कमोडिटी पे, तो वो 0.05 हो जाएगा। 0.05 कैसे हो गया? 5 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज को रेशियो में करना है तो 5 डिवाइड बाय 100, 0.05 आपका TI वैल्यू हो गया। अब सारे वैल्यूज़ आप पुट करके आप देख सकते हो 30%। स्टिल अगर इम्पोर्टेड कमोडिटी पे भी अगर आप 5% टैरिफ लगा रहे हो, स्टिल वो नॉमिनल टैरिफ 10% से ज़्यादा है, तो इफेक्टिव टैरिफ अब 30% हो गया। अगर TI को 10% कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 5%, नाउ दे टर्न्ड इट टू 10%, यानी वूल पे अब 10% इफेक्टिव टैरिफ लग रहा है। अब जो है क्योंकि 10% इम्पोर्टेबल कमोडिटी पे टैरिफ लगा है, तो जो रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ है वो सेम हो जाता है आपके नॉमिनल रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ पे। 10% जो है नॉमिनल टैरिफ रेट जो था 10% उससे इक्वल हो जाता है। TI अगर 20% कर दे और बढ़ा दे, वूल पे इम्पोर्ट टैरिफ और बढ़ा दे, तो आपका -30% चला जाता है रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। इससे हम क्या चीज़ें समझ रहे पहले देखते हैं। जब AI 0 है, AI क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेबल कमोडिटी अपॉन द प्राइस व्हेन टैरिफ वाज नॉट इम्पोज्ड। अगर वो 0 है तो G इक्वल टू T हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ही देख सकते हो फॉर्मूला में, अगर आप AI के जगह पर 0 लिख दो तो ये T -0 इंटू TI
अपॉन 1 माइनस ज़ीरो, तो ये क्या बचता है, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, टी अपॉन 1 माइनस ज़ीरो गिव्स मी 1 विच आई कैन राइट इट एज टी। तो जब ए आई ज़ीरो हो जाएगा तो जी इज़ इक्वल्स टू टी। जी इज़ इक्वल टू टी मतलब क्या, आपका नॉम इफेक्टिव टैरिफ रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज इक्वल्स टू द नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ जब ए आई ज़ीरो होगा। फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ ए आई एंड टी आई, जितने भी वैल्यू ए आई और टी आई के गिवन हैं, G इज लार्जर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ T। अगर T का वैल्यू, T क्या था, नॉमिनल टैरिफ रेट का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो G का रेट बढ़ता जाएगा। फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ T एंड टी आई के वैल्यूज, नॉमिनल टैरिफ रेट और इम्पोर्टेबल टैरिफ, इम्पोर्ट्स पे जो टैरिफ लगा रहे हैं वो, अगर वो गिवन है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, उनका रेट चेंज नहीं हो रहा है, G इज़ लार्जर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए आई बढ़ेगा तो G का वैल्यू बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ G एक्सीड्स, वैल्यू ऑफ G क्या है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन, वो ज़्यादा हो गया, इक्वल टू और स्मॉलर देन T, यानी वो ग्रेटर देन नॉमिनल टैरिफ होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा जब टी आई स्मॉलर देन टी। जब टी आई स्मॉलर देन टी होगा तब वो जी जो है वो ग्रेटर देन टी होगा। जब इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया है, जब टी आई इक्वल होगा टी के साथ तब वो इक्वल होगा जी टी के साथ। और जब टी आई जो है इम्पोर्टेबल कमोडिटी पे टैरिफ ज़्यादा होगा नॉमिनल टैरिफ से, दैट इज़ 10 से ज़्यादा परसेंटेज होगा, तो आपका जी लेस देन हो जाएगा टी से। वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है। व्हेन ए आई टी आई एक्सीड्स टी, ए आई इंटू टी आई जो है वो एक्सीड करेगा टी से, जो कि थर्ड केस में हमारा हुआ था। जब ए आई टी आई एक्सीड करेगा टी से तो क्या होगा, द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इज़ नेगेटिव। जब ए आई टी आई एक्सीड करेगा टी से, यहाँ पे आप देख सकते हो टी 0.1 है, ए आई टी आई 0.16 है, तो ये ज़्यादा है। जब ऐसे सिचुएशन आएगा तो जी नेगेटिव हो जाएगा। Note that a tariff on importable input is a tax on domestic producer that increases their cost of production, reduces the rate of effective protection provided by a given nominal tariff on final commodity and therefore discourages domestic production. अगर हम टैरिफ लगा रहे हैं इम्पोर्टेबल इनपुट्स पे तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ा देगा प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो इनपुट्स हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इफेक्टिव टैरिफ कम हो रहा है, वो हमने देखा, और इस वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी डिस्करेज होगा। इन सम केसेस इवन विद द पॉजिटिव नॉमिनल टैरिफ ऑफ ऑन द फाइनल कमोडिटी, less of the commodity is produced domestically than would be under the free trade. Even अगर पॉजिटिव नॉमिनल टैरिफ है फाइनल कमोडिटी पे, उसके बाद भी प्रोडक्शन जो डोमेस्टिकली होता है वो फ्री ट्रेड के अंदर भी कम होता है किसी किसी सिचुएशन में। क्लियरली नॉमिनल टैरिफ रेट कैन बी वेरी deceptive and does not give even a rough idea of degree of protection actually provided to domestic producer of import competing product. आप सिर्फ नॉमिनल टैरिफ को कैलकुलेट करके समझ नहीं सकते कि प्रोड्यूसर को कितना इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिला है, कितना उनका वो कितना आपने प्रोटेक्ट किया है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, वो क्लियर आइडिया नहीं दे रहा है। Furthermore, most industrial nations have a cascading tariff structure with very low or zero nominal tariff on raw material and higher rates, the greater is the degree of processing. तो cascading tariff structure most industrial nation लगाता है यानी cascading tariff structure है उन industrial nations में जहाँ पे low और zero नॉमिनल टैरिफ वो रखते हैं इनपुट्स पे, एंड हायर रेट या ग्रेटर रेट ऑफ डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि उनका देन इम्पोर्ट्स पे वो टैरिफ फाइनल कमोडिटी के इनपुट्स पे वो टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं। दिस
Tariff escalation makes the rate of effective protection on the final commodity with imported inputs much greater than the nominal tariff rate would indicate. तो if G आपका greater than होगा T से. केस स्टडी एक एक्सप्लेन की गई है, आप देख सकते हो. कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज्ड cautiously. However, because of its partial equilibrium nature, specifically the theory assumes that the international prices of the commodity and of the imported inputs are not affected by tariff and that inputs are used in fixed proportion in production. Both assumptions are of doubtful validity. For example, when the price of imported input rises for the domestic producer as a result of import tariff, they are likely to substitute cheaper domestic or imported inputs in production. तो अगर आप ये सिर्फ आपको डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं इफ़ेक्टिव टैरिफ के कि आपको बहुत ध्यान से उसको यूज़ करना है. एक दूसरी चीज़ ये है कि जब इनपुट्स जो है उन पे टैरिफ लगा दिया जाता है तो क्या करते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं वो क्या करेंगे कि चलो इम्पोर्ट जो हम समझो कार का इनपुट्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी का, तो उससे अच्छा अब उस पर टैरिफ लग गया है, प्राइस उसका बढ़ गया है, चलो हम डोमेस्टिकली जो इनपुट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं भले ही क्वालिटी कम के प्रोड्यूस हो वो चीपर होंगे, हम वो यूज़ करते हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा. Despite these shortcomings, the rate of effective protection is definitely superior to nominal tariff rate in estimating the degree of protection actually granted to domestic producer of import competing product and play a crucial role during the Uruguay round negotiation. फिर भी भले ही शॉर्टकमिंग्स है उसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन फिर भी वो नॉमिनल टैरिफ से काफ़ी अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो बताता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को टैरिफ के बाद कितना प्रोटेक्शन आपने प्रोवाइड किया है. और उरुग्वे राउंड जब हुआ था तब उरुग्वे राउंड ट्रेड नेगोशिएशंस जो हुए थे तब इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, इसको ज़्यादा समझा गया था. Equation can easily be extended to case of more than one imported input subject to different nominal tariff. This is done by using the sum of AI/TI. तो अगर आप ये तो एक कमोडिटी का था, आप मैनी कमोडिटीज़ के लिए भी कर सकते हो, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. तो मैंने रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम समझा था, अब जनरल इक्विलिब्रियम हम ऑफ़र कर्व्स, पीपीएफ कर्व और उससे समझेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन आप चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अगर आप न्यू हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डोमिनिक साल्वेटर ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ, ये 8th चैप्टर है. एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प करे उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए. थैंक यू.